दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है और अब वक्त आ गया है नए सूर्यमाओं के जलवे देखने का। जहां एक ओर विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है, वहीं दूसरी ओर अब कमान संभाल रहे हैं युवा और जोशीले खिलाड़ी, जिनमें सबसे आगे हैं शुभमन गिल। जी हां, गिल को भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी सौंप दी गई है और अब टीम के हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर वह इतिहास रचने को तैयार हैं। वहीं अब गंभीर ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए जो प्लेइंग 11 घोषित की है, उसमें युवा जोश और अनुभवी होश का जबरदस्त मेल देखने को मिला है। यह टीम सिर्फ मैदान में खेलने नहीं, बल्कि इंग्लैंड को उनके घर में धूल चटाने उतरेगी। तो आज हम आपको बताएंगे वो 11 प्लेयर्स जिनको गंभीर ने मौका दिया है। तो ऐसे में आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर खिलाड़ी की कहानी में है एक नया जोश और एक नई उम्मीद। और अगर आप भी चाहते हो कि टीम इंडिया इंग्लैंड को उनके घर में टेस्ट सीरीज हराए, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आईपीएल 2025 अब खत्म हो चुका है और अब बारी है इंटरनेशनल क्रिकेट की। जी हां, अब शुरू होने जा रही है भारत और इंग्लैंड के बीच बहुप्रतीक्षित 5 मैचों की टेस्ट सीरीज, जिसकी शुरुआत 20 जून से होने वाली है। टीम इंडिया इस सीरीज के लिए इंग्लैंड पहुंच चुकी है और खिलाड़ियों ने वहां अपनी तैयारियों की शुरुआत भी कर दी है। लेकिन इस बार की सीरीज सिर्फ एक क्रिकेट मुकाबला नहीं है, ये है एक नए युग की शुरुआत। लेकिन इस सीरीज के पहले टीम को बड़े झटके लगे हैं, जहां सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 7 मई को रोहित शर्मा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। रोहित की ये घोषणा भले ही कुछ हद तक अनुमानित थी, लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद 12 मई को विराट कोहली ने भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर अपने टेस्ट करियर को अलविदा कह दिया। विराट का यह फैसला हर भारतीय क्रिकेट फैन के लिए एक भावुक पल बन गया। रोहित और विराट, 2 दिग्गज जिन्होंने पिछले 1 दशक तक भारतीय टेस्ट क्रिकेट की नींव को मजबूती दी, अब इस मैदान से विदा ले चुके हैं और अब बारी है नई टीम इंडिया की। इन दोनों लीजेंड्स के जाने के बाद भारतीय क्रिकेट में नई लीडरशिप की घोषणा भी हो चुकी है। शुभमन गिल, जिन्होंने इस साल आईपीएल में अपनी कप्तानी से सबको प्रभावित किया, उन्हें भारत की टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया गया है। गिल को नेक्स्ट जनरेशन का लीडर माना जा रहा है और अब उनके पास खुद को साबित करने का सुनहरा मौका है। उनके डिप्टी यानी उपकप्तान बनाए गए हैं ऋषभ पंत। पंत ने टेस्ट क्रिकेट में पहले ही कई ऐतिहासिक पारियां खेली हैं और अब वह इस नई टीम को दिशा देने में गिल का साथ देंगे। वहीं अब टीम के कोच गौतम गंभीर ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। इस टीम में कई नए चेहरे शामिल हैं, जिनमें से कुछ का यह पहला विदेशी दौरा होगा और कुछ को पहली बार टेस्ट कैप मिलने जा रही है। वहीं टीम में कुछ अनुभवी खिलाड़ी भी हैं जो इस युवा ब्रिगेड को बैलेंस देंगे। इस नई प्लेइंग 11 में जुनून, जोश और भविष्य की झलक दिखाई दे रही है। गंभीर ने युवाओं पर भरोसा जताया है और यह दिखाता है कि वह टीम को लंबे समय के लिए तैयार कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि यह नई टीम इंग्लैंड की चुनौती का किस तरह से सामना करती है। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के ऊपर। दोस्तों, गौतम गंभीर ने ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है 2 बिल्कुल अलग किस्म के बल्लेबाजों को। एक तरफ हैं अनुभव और परिपक्वता के प्रतीक केएल राहुल, तो दूसरी ओर जोश और आक्रामकता के साथ चमकता युवा सितारा यशस्वी जायसवाल। शुरुआत करते हैं केएल राहुल से। पिछले 1 दशक में राहुल भारतीय क्रिकेट के सबसे बहुउपयोगी खिलाड़ियों में से एक बन चुके हैं। ओपनिंग हो, मिडिल ऑर्डर हो या विकेट कीपिंग, हर रोल में उन्होंने खुद को साबित किया है। खास बात यह है कि विदेशी धरती पर उनका प्रदर्शन हमेशा टीम के लिए फायदेमंद रहा है। इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे कठिन दौरों पर राहुल ने कई बार टीम को संकट से निकाला है। इंग्लैंड की स्विंग और मूवमेंट भरी पिचों पर उनका अनुभव टीम इंडिया के लिए बेहद काम आने वाला है। हालांकि हाल के दिनों में उनका टेस्ट फॉर्म उतार चढ़ाव वाला रहा है, लेकिन राहुल ऐसे खिलाड़ी हैं जो बड़े मुकाबलों में अपना सर्वश्रेष्ठ निकालते हैं। जब जब टीम को मजबूत शुरुआत की जरूरत होती है, राहुल अक्सर वहां खड़े नजर आते हैं। इस बार एक बार फिर उनसे वैसी ही शुरुआत की उम्मीद होगी। अब बात करते हैं यशस्वी जायसवाल की। पिछले 1 साल में यशस्वी ने अपनी बल्लेबाजी से हर किसी का दिल जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया जैसी चुनौतीपूर्ण जगह पर उन्होंने शानदार अर्धशतक और शतक लगाकर दिखा दिया कि वह किसी भी परिस्थिति में टिक सकते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी बेखौफ बल्लेबाजी। वो नई गेंद को सम्मान देते हैं, लेकिन मौका मिलते ही गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं। इंग्लैंड की परिस्थितियों में जहां धैर्य और तकनीक दोनों की परीक्षा होती है, वहां यशस्वी का संयम और आक्रामक माइंडसेट टीम को मजबूत शुरुआत देने में मदद कर सकता है। इस जोड़ी में जहां राहुल का अनुभव और क्लास है, वहीं यशस्वी की ताजगी और आत्मविश्वास। वहीं नंबर 3 पर गंभीर ने टीम के कैप्टन गिल को रखा है।
शुभमन गिल अब भारतीय क्रिकेट के पोस्टर बॉय बनते जा रहे हैं। शुरुआत एक ओपनर के तौर पर हुई थी, लेकिन अब वह नंबर 3 की भूमिका में खुद को अच्छी तरह ढाल चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनका फॉर्म निरंतर बेहतरीन रहा है। ऑस्ट्रेलिया की उछाल भरी पिचों से लेकर इंग्लैंड की घातक स्विंगिंग कंडीशंस तक गिल हर चुनौती में खरे उतरे हैं। उनकी बल्लेबाजी में जो क्लास है, चमकदार कवर ड्राइव्स, फ्रंट फुट डिफेंस और संतुलन से भरा फुटवर्क, वह उन्हें आज के दौर के सबसे स्टाइलिश और टेक्निकली साउंड बल्लेबाजों में से एक बनाता है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ बल्लेबाजी का नहीं है। इस सीरीज में गिल भारतीय टीम की कमान भी संभालेंगे। कप्तानी का यह जिम्मा उनके करियर का एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। रोहित शर्मा और विराट कोहली के युग के बाद टीम इंडिया को एक नए, शांत लेकिन रणनीतिक कप्तान की तलाश थी और गिल इस रोल में फिट बैठते हैं। उनमें गंभीरता है, निर्णय लेने की क्षमता है और आक्रामक सोच के साथ टीम को आगे ले जाने का जज्बा भी। वही विराट कोहली के टेस्ट टीम से बाहर होने के बाद मिडिल ऑर्डर में एक खालीपन पैदा हुआ, जिसे भरना आसान नहीं था। लेकिन गौतम गंभीर ने चौथे नंबर के लिए जिस खिलाड़ी को चुना है वह साई सुदर्शन है। सुदर्शन घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में अपनी निरंतरता से सबका ध्यान खींच चुके हैं। उनके खेल में एक परिपक्वता है जो उनके उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी लगती है। अगर टॉप ऑन ऑर्डर जल्दी ढह जाए तो टीम को संभालने की जिम्मेदारी सुदर्शन पर रहेगी और उनके शांत, संयमित लेकिन प्रभावशाली बल्लेबाजी शैली को देखते हुए वह यह जिम्मेदारी बखूबी निभा सकते हैं। अब बात करते हैं टीम के सबसे विस्फोटक और एक्स फैक्टर खिलाड़ी ऋषभ पंत की। गंभीर ने उन्हें 5वें नंबर पर उतारने का फैसला लिया है और यह निर्णय खेल की दिशा बदल सकता है। पंत भले ही सीमित ओवरों के क्रिकेट में उतने स्थिर ना रहे हों, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड शानदार है। गाबा टेस्ट कोई नहीं भूलेगा, जहां उन्होंने लगभग अकेले दम पर भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। पंत उस तरह के खिलाड़ी हैं जो अगर क्रीज पर जम जाएं तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की हवा निकाल सकते हैं। उनकी आक्रामकता, आत्मविश्वास और मैच को पलट देने की क्षमता उन्हें विरोधी टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बनाती है। साथ ही उनकी विकेट कीपिंग में भी तेजी और चपलता है। स्टंपिंग हो या स्लिप में कैच, पंत हमेशा तैयार रहते हैं और इस बार उनकी फील्ड पर मौजूद एनर्जी से टीम को मोटिवेशन भी मिलेगा। नंबर 6 पर आते हैं नीतीश कुमार रेड्डी। गंभीर इस प्लेयर को बतौर ऑलराउंडर टीम में लेंगे। नीतीश कुमार रेड्डी का नाम सुनते ही पहला विचार यही आता है कि यह युवा खिलाड़ी अब धीरे धीरे खुद को अंतरराष्ट्रीय मंच के लिए तैयार कर चुका है। आईपीएल में उनका प्रदर्शन भले ही औसत रहा हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे ने उन्हें सुर्खियों में ला खड़ा किया। वहां उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से दमदार प्रदर्शन करते हुए चयनकर्ताओं का भरोसा जीता। अब इंग्लैंड के इस कठिन दौरे पर नीतीश को बतौर बैटिंग ऑलराउंडर टीम में शामिल किया गया है। यह उनके लिए बड़ा मौका है। इंग्लैंड का मौसम, स्विंगिंग कंडीशंस और वहां की दबाव भरी परिस्थितियां किसी भी युवा खिलाड़ी की असली परीक्षा होती हैं। लेकिन नीतीश के पास लंबी पारियां खेलने का धैर्य भी है और जरूरत पड़ने पर रणगति बढ़ाने का कौशल भी। उनकी मीडियम पेस गेंदबाजी इंग्लैंड की पिचों पर एक छुपा रुस्तम साबित हो सकती है। अगर वह ऑस्ट्रेलिया जैसी लय पकड़ने में कामयाब हुए तो टीम इंडिया को एक भरोसेमंद ऑलराउंडर मिल सकता है। जहां टीम को संकट से उबारने वाला खिलाड़ी चाहिए, वहां रविंद्र जडेजा से बेहतर विकल्प शायद ही कोई हो। गौतम गंभीर का उन्हें 7वें नंबर पर रखना एक बेहद सोच समझकर लिया गया फैसला है। जडेजा बल्ले, गेंद और फील्डिंग तीनों विभागों में मैच का रुख पलटने की ताकत रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी में संयम और अटैकिंग अप्रोच का संतुलन है। वह उस लोअर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की भूमिका निभाते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी टिककर टीम को स्थिरता देता है। गेंदबाजी की बात करें तो उनकी लेफ्ट आर्म स्पिन इंग्लैंड की टूटती पिचों पर बेहद प्रभावशाली हो सकती है, खासकर जब मैच चौथे और 5वें दिन में पहुंचे। और फील्डिंग, उसमें तो जडेजा की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। उनके डायरेक्ट थ्रो, स्लिप कैच और कवर्स में बिजली जैसी मूवमेंट टीम के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी लेकर आती है। वही शार्दुल ठाकुर की वापसी टेस्ट टीम में कई मायनों में खास है। अश्विन की जगह उन्हें टीम में शामिल किया गया है और यह दर्शाता है कि टीम मैनेजमेंट उनसे कितनी उम्मीदें रखता है। शार्दुल को लॉर्ड ठाकुर यूं ही नहीं कहा जाता। उन्होंने बीते वर्षों में कई बार संकट में विकेट लेकर या अहम रन बनाकर मैच का रुख बदला है। इंग्लैंड की पिचें जहां सीम मूवमेंट मिलती है, वहां शार्दुल की गेंदबाजी बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। साथ ही वह बल्ले से भी उपयोगी योगदान देने में सक्षम है। नंबर 8 पर ऐसे खिलाड़ी का होना टीम को गहराई देता है और यह विपक्षी टीम के लिए एक और चुनौती खड़ी करता है। टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का अनुभव, उनकी रफ्तार और स्विंगिंग यॉर्कर इंग्लैंड की पिचों पर विपक्षी बल्लेबाजों की परीक्षा लेने के लिए काफी है। वो गेंदबाज हैं जो मैच के किसी भी मोड़ पर विकेट निकाल सकते हैं, फिर चाहे वो नई गेंद हो या पुरानी। बुमराह की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वह दबाव में कभी घबराते नहीं।
उनका शांत स्वभाव और फोकस्ड माइंडसेट उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक बनाता है। अब जब उन्हें लीडरशिप रोल भी मिला है तो उनसे ड्रेसिंग रूम में भी एक मेंटर की भूमिका की उम्मीद की जा रही है। प्रसिद्ध कृष्णा को गंभीर ने जिस विश्वास के साथ मौका दिया है वह उनके अंदर छुपी प्रतिभा को दर्शाता है। प्रसिद्ध एक ऐसे गेंदबाज हैं जो सटीक लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं। वह बल्लेबाजों को बार बार बाहर की लाइन पर खेलने के लिए मजबूर करते हैं और उनकी गेंद आखिरी क्षण में मूव होती है, जो इंग्लैंड में सबसे बड़ा हथियार है। उनका युवा जोश और तेज रफ्तार टीम के लिए फ्रेश एनर्जी लेकर आती है। वह न सिर्फ नई गेंद से प्रभावी हैं, बल्कि रिवर्स स्विंग के भी माहिर हैं। अगर वह जल्दी विकेट लेने में सफल हुए तो इंग्लैंड की बल्लेबाजी की रीढ़ तोड़ सकते हैं। मोहम्मद सिराज भले ही प्लेइंग 11 के आखिरी खिलाड़ी हों, लेकिन उनकी भूमिका किसी भी टॉप ऑर्डर खिलाड़ी से कम नहीं है। सिराज ने बीते कुछ वर्षों में खुद को टेस्ट क्रिकेट में भारत का सबसे जुनूनी और फाइटिंग गेंदबाज साबित किया है। उनकी गेंदों में मूवमेंट, उनके रन अप में एनर्जी और विकेट लेने की बेताबी उन्हें भीड़ में अलग खड़ा करती है। 2025 में भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए कई मैचों में भारत को जीत दिलाई है। अब जब वह इंग्लैंड की कठिन परिस्थितियों में उतरेंगे तो उनका आत्मविश्वास, गुस्सा और तेज गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी होगी। दोस्तों, गौतम गंभीर की कोचिंग में यह 11 खिलाड़ी एक नई कहानी लिखने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें अनुभव, जुनून, आक्रामकता और संतुलन सब कुछ मौजूद है। पंत, जडेजा, राहुल और बुमराह जैसे अनुभवी योद्धा टीम की रीढ़ हैं। वहीं यशस्वी, नीतीश, सिराज और गिल जैसे युवा चेहरे टीम को नई ऊर्जा दे रहे हैं। अब देखना यह है कि यह टीम इंग्लैंड की सरजमी पर कैसा प्रदर्शन करती है। क्या यह युवा कप्तान गिल भारत को एक नई टेस्ट जीत दिला पाएंगे? क्या यह खिलाड़ी टीम इंडिया के नए युग की मजबूत नींव रख पाएंगे? आपको क्या लगता है, क्या यह टीम इंग्लैंड को उनकी जमीन पर हरा सकती है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा।